श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान सत्यचित आनंद पूर्ण है। उनके सत अंश की शक्ति का नाम है संदनी, चिद अंश की शक्ति का नाम है संवित और आनंद अंश की शक्ति का नाम है आह्लादनी। श्री कृष्ण स्वयं परम आह्लाद स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा स्वयं आह्लादित होते और दूसरों को आह्लादित करते हैं उसका नाम है आह्लादनी। स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा वे जान सकते हैं और दूसरों को जना सकते हैं उसका नाम है संवित। और स्वयं नित्य सत्ता स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा अपनी तथा दूसरों की सत्ता धारण करते हैं उसका नाम है संधनी। सत चित आनंद, इन तीनों भगवत स्वरूप गुणों को जैसे कभी एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही संधनी, संवित और आह्लादनी इन एक ही भगवत स्वरूपा के तीन स्वरूपों को कभी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इनमें संधनी के सार अंश या चरम परिणति का नाम है शुद्ध सत्व। इस शुद्ध सत्व में ही भगवान की सत्ता स्थित है। संवित का सार या चरम परिणति है श्री कृष्ण का भगवत्ता ज्ञान, अर्थात श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, यह ज्ञान या अनुभव। और आह्लादनी का सार है विशुद्ध प्रेम, निर्मल श्री कृष्ण सुखेच्छा रूप दिव्य वृत्ति। इच्छा मन की एक वृत्ति ही होती है, परंतु श्री कृष्ण सुखेच्छा वस्तुता प्राकृत मन की वृत्ति नहीं। यह श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति आह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व की एक वृत्ति है। भगवत कृपा से भक्त का चित्त आह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व के साथ तदात्म प्राप्त करके शुद्ध सत्व का समान धर्मी हो जाता है। जैसे लोहा जब अग्नि के साथ तदात्म प्राप्त करता है तब लोहे को आश्रय बनाकर अग्नि ही अपनी किसी वस्तु को जला देना आदि क्रिया करती है, परंतु वह क्रिया वहाँ कहलाती है लोहे की। उसी प्रकार शुद्ध सत्व के साथ तदात्म प्राप्त किए हुए मन के माध्यम से जब शुद्ध सत्व ही अपनी क्रिया करता है तब वस्तुतः वह केवल श्री कृष्ण सुख के लिए होने वाली आह्लादनी अंश प्रधान शुद्ध सत्व की ही वृत्ति होती है, पर वह कहलाती है मन की वृत्ति और उसी को प्रेम कहते हैं। यही प्रेम उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुँचते पहुँचते भाव रूप में परिणत होता है। प्रेम की घनीभूत गाढ़तम अवस्था या चरम परिणति का नाम ही भाव है। इस भाव की प्रगाढ़तम अवस्था को महाभाव कहते हैं। इसके मोदन मादन भावों में मादन सर्वोत्कृष्ट है और यह केवल श्री राधा जी में ही है। अतएव परम दिव्य परमोत्कृष्ट विशुद्ध प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री राधा जी ही हैं। इस पवित्रतम प्रेम की पूर्ण परिणति और इसकी एकमात्र मूल उत्स्वरूपा श्री राधा जी ही हैं। ये श्री राधा जी कैसी हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कांताओं के तीन प्रकार हैं। लक्ष्मीगण जो कि वैकुंठ आदि में भगवत स्वरूपों की कांताएं हैं। महेशीगण द्वारकापुरी की रुक्मणी, सत्यभामा आदि पटरानियां और ब्रजांगनाएं। इन श्री कृष्ण की प्रेयसी कांताओं में श्री राधा सर्व शिरोमणि हैं। इन सबकी मूल शक्ति एवं सबके मस्तकों के मुकुट स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण की भी मणि स्वरूपा हैं। इन श्री राधा के चित्त, इंद्रिय, शरीर, बुद्धि और अहंकार सभी आह्लादनी के सार रूप श्री कृष्ण प्रेम के द्वारा ही गठित हैं, प्राकृत रक्त मांस आदि के द्वारा नहीं। ये श्री राधा विशुद्ध परिपूर्ण सबको पवित्र करने वाले मधुर प्रेम की सुधा धारा हैं, जो सदा सबको सुधा प्लावित करती रहती हैं। मर्त्य जगत के कामोपभोग से मुक्त करके नित्य सत्य दिव्य प्रेम सरिता में बहाती रहती हैं। ये श्री राधा स्वयं लीलामयी है और श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं में सदा सहायिका हैं। इन श्री राधा का जीवन एकमात्र श्री कृष्ण सुखमय है और ये प्रियतम श्री कृष्ण को सदा स्नेह दान करती रहती हैं। ये श्री राधा ही केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य रूप सुधा का पूर्ण रसास्वादन करती हैं और अपनी रूप छटा से रूप के सदन श्री कृष्ण के मन को उन्मत्त बनाए रहती हैं। श्री राधा जी मृदुता, शीतलता, सुशीलता आदि गुण गणों की आधार हैं। ये श्री कृष्ण सुख सेवा में बड़ी निपुण हैं, परंतु बड़ी ही
सरल हृदया हैं। ये श्री राधा और सभी विषयों में सर्वथा मौन रहती हैं, परंतु प्रियतम श्री कृष्ण के गुणगान में बड़ी मुखरा है, सदा गुणगान करती ही रहती हैं। ये श्री राधा मधु के समान मधुर आकार वाली हैं। इनके रोम रोम से मधुरता निखरती और बिखरती रहती है। इतना होने पर भी श्री राधा अपने में सदा प्रेम की कमी ही देखती हैं और सदा ही प्रेम की भूख का अनुभव करती हैं। ये श्री राधा सदा रसमयी होने पर भी प्रेम स्वभाववश अपने को सदा रसहीन सुखी ही देखती हैं। ये श्री राधा संपूर्ण सद्गुणमयी हैं, परंतु अपने गुणों के गौरव या अभिमान से सर्वथा रहित हैं। ये महान माननीय हैं, पर इनका वह मान होता है निर्मल प्रेम स्वरूप ही, प्रेम का एक उच्च स्तर ही। ये श्री राधा प्रेम व चित्त के समय वियोग का अनुभव करती हैं, परंतु वस्तुतः ये नित्य निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं। ये श्री राधा उज्ज्वल दिव्य त्याग की परम आदर्श अनुपम मूर्ति है। इन श्री राधा में सहज ही परम दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम की नई नई विचित्र स्फूर्तियां होती रहती हैं। यह महिमामयी श्री राधा के स्वरूप का तनिक सा सांकेतिक दिग्दर्शन मात्र है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब इनके गुणों का वर्णन तो दूर रहा, उनकी था पाने में भी असमर्थ हैं। सदा मुग्ध चित्त से इनका गुणगान ही करते रहते हैं। तब इनके महत्व और गुणों का वर्णन आखिर और कौन कर सकता है। पवित्र गोपी प्रेम की साधना में प्रवृत्त साधक को श्री राधा के इन्हीं गुणों को आदर्श मानकर चलना चाहिए। अगले वीडियो में और कुछ श्री किशोरी जी के बारे में ऐसी रहस्य की बातें जानेंगे जिनसे शायद अभी तक हम सब अनजान थे। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आप भी हमारी श्री किशोरी जी के प्रेमी भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।